राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं ताकि जनता का दिल जीत सके। अपनी रैली में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी नीतीश सरकार के कामों का भी खूब क्रेडिट ले रहे हैं और नीतीश कुमार के पलटने को लेकर भी हमला बोल रहे हैं, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राजद पर आरोप लगाना वो विधायकों को बंधुआ मजदूर की तरह रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। देखिए, वो शायद भूल गए कि ये बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है और हमने सदन में भी कहा था, बाहर भी कह रहे हैं कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र का जो सच्चा सेवक होगा, सच्चा सिपाही होगा, वही राजगद्दी पर बैठेगा। और इन्होंने जो खेला शुरू किया था, पड़ गए झमेला में। आज आप ये चले थे दूसरे विधायक को तोड़ने के लिए, लोभ प्रलोभन देने के लिए। कितने कितने करोड़ का ऑफर, सत्ता में भागीदारी, टिकट की गारंटी। आपके विधायक क्यों आपको छोड़ के आया? समीक्षा करो। आपके समाज का 6 बार के विधायक थे, क्यों नहीं रुक पाया? कोई पहले से उसके बारे में चर्चा नहीं थी? हमने तो सदन में बात किया और हमने सदन में आग्रह किया कि बंधुआ मजदूर के तरह जो विधायकों को रखता है, ये गुलामी के मानसिकता को तोड़िए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत, विकसित बिहार के साथ चलिए। और लोग आगे 3 लोग आ गए उनके दल से, वो चले थे खेला करने। और भी आएंगे क्या सर आने वाले वक्त? बहुत लोग की इच्छा है कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलें। लोगों की इच्छा है कि बिहार अब जातीय उन्माद से नहीं चलेगा। जातीय जहर के लहर के कहर को बिहार बहुत झेला है। अब बिहार के प्रतिभा, बिहार के गौरवशाली इतिहास को फिर से पुनर्जागृत करने के लिए हर समाज के, हर दल के लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। वहीं विजय सिन्हा ने पीएम मोदी के बिहार आगमन और कई योजनाओं को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अब हमको बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार के भविष्य को आगे बढ़ाना है। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की आगामी रैली पर भी हमला बोला। देखिए, निश्चित तौर पर आज बिहार को सबसे ज्यादा आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के ये दशक में सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। बिहार के हर गरीब, हर क्षेत्र, जो 4 जाति की उन्होंने घोषणा किया, गरीब का, युवा का, किसान का और नारी का, ये चारों जाति ज्ञान हर बिहारी के मन के अंदर उत्पन्न हो चुका है कि ये लोग सिर्फ लड़ाता है, जाति को लड़ा के सत्ता प्राप्त करता है। अब हमको बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार के भविष्य को आगे बढ़ाना है। और जिन लोगों के मानसिकता में जाति विहीन समाज, हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का नारा था, वह नारा देश के प्रधानमंत्री जी साकार कर रहे हैं। जाति विहीन समाज, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, और यही नारा बिहार को आगे बढ़ाएगा। इन लोगों से जब तक राजद से मुक्ति नहीं मिलेगा, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अगले बार राजद 0 पर आउट होगा। आखिरी सवाल सर, 3 तारीख को महागठबंधन की बड़ी रैली है पटना में, क्या लगता है इससे बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? 40 सीटों पर ये हताशा और निराशा की रैली है। अरे सत्ता लोलुपता के लिए गर्दन पर हाथ धर धर करके आपके मंत्री को हटा दिया और सत्ता के लिए आपने समझौता करते रहा। स्वाभिमान को बेच कर करके, जनादेश का अपमान कर करके, सत्ता से पैर पकड़ करके रहा। फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री जी की आत्मा जगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के नाते सड़क से सदन तक हमने कहा कि ये जंगल राज वाले को आपने सुधरने का मौका दिया, लेकिन ये गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। और कई प्रमाण भी दिया। उन्होंने जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए फिर से एनडीए सरकार बनाई। इनके रैली से, इनके यात्रा से और लोगों के उन्माद पैदा करने से अब प्रभाव नहीं पड़ेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।